हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जय हिंद बोलना आप भी ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में जरूर जय हिंद लिखिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी ऑफलाइन वैकेंसी आई है। इसकी हाल ही में फिलहाल अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो ये वैकेंसी के बारे में फॉर्म भरना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये वैकेंसी बता देता हूँ कि कहाँ पे आई है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सीहोर एमपी के लिए वैकेंसी आई है दोस्तों। इसके अंतर्गत ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट, सभी जातियों के जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने और किसी भी शहर से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों। इस फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है 29 दिसंबर 2023। इसके लिए दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर मध्य प्रदेश की ये वैकेंसी रहने वाली है। अभी बता देता हूँ कि वैकेंसी कौन कौन सी है। तो एमटीएस, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर की ये भर्ती रहने वाली है। योग्यता में 10th पास, 12वीं पास और स्नातक पास सबके लिए वैकेंसी है। तो सभी कैंडिडेट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पुरुष और महिला कैंडिडेट आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी परमानेंट जॉब है दोस्तों, संविदा के आधार पर जॉब नहीं है। आवेदन शुल्क आपका कुछ भी नहीं लिया जाएगा। इस फॉर्म को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो बता दूं, तो आपको ई मित्र पे जाके आपको इस फॉर्म को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी पद की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों एमटीएस के 13 पद रहने वाले हैं। वेतन आपका 18,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। न्यूनतम एज आपकी 18 साल है। मैक्सिमम एज इसमें कुछ नहीं है। इसके साथ ही आपकी दोस्तों 10वीं पास योग्यता सिर्फ और सिर्फ मांगी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी। इसके अंतर्गत आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन इसके अंतर्गत आपकी स्नातक व संबंधित कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है कलर के लिए। तो कलर के लिए भी 25,000 वेतन दिया जाएगा। इसमें भी आपको 12वीं पास होना, साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों जूनियर असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज है। इसके अंतर्गत स्नातक पास और कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। आपकी एज की काउंटिंग अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, तो आपको लास्ट डेट की कोई चिंता नहीं रहने वाली। इसके अलावा दोस्तों आपको 29/12/2023 से पहले आपकी ईमेल आईडी पर आवेदन पत्र भरकर सभी दस्तावेजों को स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बनाकर ईमेल आईडी से भेजना है। तो आपको वो मैं भर के बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म को भरना कैसे है और आपको भेजना कैसे है। इसके अलावा ईमेल आईडी जो कौन सी रहने वाली है वो बता दूँ, तो recruitment.nimphr@gmail.com, इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको सिंगल पीडीएफ बनाकर आपके सारे डॉक्यूमेंट को भेजना है। दोस्तों फॉर्म की चिंता न कीजिएगा, फॉर्म को मैं भर के आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और आने वाली वैकेंसी की अपडेट आप तक बनी रहे इसलिए आपको बेल आइकन ऑन जरूर करना है। आपके जो डॉक्यूमेंट रहने वाले थे वो कौन कौन से रहेंगे वो बता देता हूँ। शैक्षिक व सभी व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, यानी आपकी 10th 12th आप जिस भी फॉर्म को भर रहे हो उसके अनुसार आपकी एजुकेशन के सर्टिफिकेट आपको डालने हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट तो कंपलसरी ही आपको डालना है। आपकी जाति प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास, इनकी भी एक फोटोकॉपी। आधार कार्ड और वोटर कार्ड इनकी एक फोटोकॉपी। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपको किसी से रिलेटेड है, जैसे कंप्यूटर में आप दक्षता प्राप्त किए हो तो उसका फॉर्म पत्र भेज सकते हो। यदि आप कोई एक्स सर्विसमैन हो तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको भेजना है। अगर आप नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। लेकिन आपको बता दूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे भेज दो कि तो वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। सभी फोटोकॉपीज के ऊपर आपके सिग्नेचर होना जरूरी है। आपकी जो अगर कोई कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर मांगता है तो उसको मैं बता दूं, आपका नोटिफिकेशन नंबर रहने वाला है दोस्तों 05/2023। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको जो परीक्षा और साथ साथ के लिए आपको इंटरव्यू की डेट बता दी जाएगी, किसके अंतर्गत, जॉइनिंग लेटर के अंतर्गत। अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म को भरना कैसे है। तो चलिए दोस्तों हम फॉर्म को तो दोस्तों जिस प्रकार का आपको फॉर्मेट मिलेगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी जिस भी पोस्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पे खाली जगह रहेगी, आप पोस्ट का नाम लिख सकते हो। मैंने दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना बताया, आप किसी भी पोस्ट में यहाँ का नाम लिख सकते हो। फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल हेल्थ रिहैबिलिटेशन एमपी सीहोर भी यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट में दोस्तों राइट साइड में देखिएगा अपेक्स पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। साथ ही इसके अंतर्गत आपको आधा सिग्नेचर फोटो को नीचे करना है और आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर होना जरूरी है। इसके नीचे दोस्तों आएगा सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर आपने कलर के लिए किया है तो कलर लिख देना है। अगर आपने किसी और फॉर्म के लिए किया है
तो वहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट में दोस्तों चलिएगा नेम ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट का नाम दोस्तों हमेशा ही ब्लॉक लेटर में ही आपको लिखना है। इसके नीचे फादर और या हस्बैंड का नाम, अगर फीमेल डाल रही है फॉर्म को तो आपको आपका जो पिताजी का नाम है वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, आप बड़ा अक्षर कैपिटल लिख के बाकी का नाम छोटे अक्षर में लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी डालना है, किस आधार पर आपके जो आधार कार्ड है या मार्कशीट है उसमें जैसा है सेम वैसा ही लिखना है। उसके दोस्तों नीचे आएगा आपकी मेल और फीमेल आपकी क्या कैटेगरी है वो कैटेगरी लिखना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन कर देना है। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस, जो भी आप एड्रेस भर रहे हो उसी एड्रेस पर आपका दोस्तों कॉल लेटर आने वाला है, तो एड्रेस को सही और सोच समझ के विचार करके आपको भरना है। एड्रेस में आपको परमानेंट एड्रेस आपको भरने के बाद में नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉलम है आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी जो एड्रेस पर अभी आप रह रहे हो वो एड्रेस आपको इसके अंतर्गत डालना है। यानी परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस अलग भी हो सकता है तो अलग डालना है, वरना पर सेम है तो आपको सेम डाल देना है। नेक्स्ट में दोस्तों आएगी आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी आप कैटेगरी के प्रमाण पत्र डाल रहे हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, और अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखी है तो ज़रूर इसमें मेंशन कीजिएगा, क्योंकि कई बार आपको उसी के आधार पर लिया जा सकता है। इसके नीचे दोस्तों आएगा एग्जामिनेशन एंड डिग्री, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन इन क्लास, एज ऑफ मार्क्स, इसके साथ ग्रेड और पॉइंट। तो 10th में आपने कितने मार्क्स लाए वो लिखने, ग्रेजुएशन में आपने कितने मार्क्स लाए वो लिखने, अदर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो लिखना है, कब आपने पास किया था उसका दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग में लिखना है, डिवीजन कितने परसेंट आपके आए थे वो उसमें आपको एज ऑफ परसेंटेज में लिखना है, और आपके अगर ग्रेड में आए हैं टेस्ट तो ग्रेड में लिख देना है। नेक्स्ट में दोस्तों एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है तो आपको वो एक्सपीरियंस लिख देना है। उसके नीचे कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि कई बार कॉल लेटर आपको इसी के ऊपर भेज दिया जाता है। और नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा ईमेल आईडी आपने लिख दी, अगर आपके पास है तो ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि कई बार आपका कॉल लेटर इसी के ऊपर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों नीचे आएगा डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। अगर मैं जैसे आपका नाम लिखना है, सन की आपके पिताजी का नाम, या वाइफ हो तो श्री उसकी किसकी वाइफ हो वो लिख देना है। उसके नीचे दोस्तों क्लेरिफिकेशन करने के बाद अटैच सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज़ आपको यहाँ पे इसके साथ मेंशन करते देने। इन सारे को फोल्ड करके आपको या तो फोटो खींच लेना है, क्योंकि इसमें डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। जो फॉर्म में मैंने आपको ईमेल आईडी बताई थी उसी पे आपको इसको भेजना है। तो इसके अलावा दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट सिंगल पीडीएफ बना के ही भेजना है, ये नहीं कि आप अलग अलग फ़ोटोज़ भेजें तब तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ही होना है। तो आपको पूरा सिंगल पीडीएफ बना के ही सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट है अनदर वैकेंसी जो ऑफलाइन आई है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल के अंतर्गत, तो आप भी इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हो। इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज आई है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा अनदर वीडियो जाके जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उसके अंतर्गत मैंने पूरी डिटेल दे रखी है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।